हरदा को हरक सिंह रावत ने निशाने पर लिया तो फिर धामी ने ली इस सियासी जंग में एंट्री। और धामी की एंट्री ने किया ऐसा धमाका कि हरदा खुश हो गए, हरक सिंह हो गए आहत। सियासत का ऐसा पहलू, ऐसा रंग, ऐसी चाल पहले कभी नहीं दिखी। उत्तराखंड की सियासत में ये कैसे हो गया? हरक सिंह ने साधा हरदा पर निशाना तो फिर धामी ने संभाला मोर्चा और कांग्रेस के लंगड़े घोड़ों की करवा दी गिनती। एक तरफ हरदा कभी काफल तो कभी पैदल यात्रा से कांग्रेस को कर रहे प्रमोट, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के साथ ही खींच रहे टांग तो फिर धामी को नहीं हुआ बर्दाश्त। आखिर कौन है कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा और क्यों धामी के बयान ने कर दिया धमाका? हरदा को तो यकीन ही नहीं हुआ कि धामी उनके लिए बोलेंगे, लेकिन धामी बोले और कईयों के नारे खोले। अब उत्तराखंड की सियासत में मचा है हंगामा। जरा देखिए कांग्रेस के भीतर हो क्या रहा है और क्यों हरदा अपने ही साथियों के निशाने पर हैं। उत्तराखंड की सियासत में जो ना हो जाए वो कम है और जो हो जाए वो उससे भी ज्यादा कम है, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत हमेशा संभावनाओं से परे काम करती है। अब उत्तराखंड की सियासत में रावत वर्सेस रावत की जब जंग छिड़ी तो इस रावत वाली जंग में धामी ने एंट्री ले ली और धामी की एंट्री ने सियासत में धमाका कर दिया। लोग भी चौंक गए, रावत वर्सेस रावत वाले नेता भी चौंक गए और चौंक गए सियासी जानकार कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है और आखिर उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जा रही है। हम बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले 2-3 महीनों से इतने ज्यादा सक्रिय हैं कि उनकी सक्रियता बीजेपी को तो खटक ही रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में भी तमाम नेता ऐसे हैं जो हरीश रावत की सक्रियता से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत की सक्रियता पर पहले रणजीत सिंह रावत ने निशाना साधा तो फिर बाद में हरक सिंह रावत सामने आए और हरक सिंह रावत ने भी हरदा पर निशाना साधा और कुछ ऐसा कहा जो कई नेताओं को नागवार गुजरा। और उसके बाद धामी की एंट्री हुई और धामी ने फिर ऐसा पलटवार किया कि अब हरक सिंह रावत भी तिल मिलाए घूम रहे हैं। पहले बात हरक सिंह रावत के आरोपों की कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे धामी की। ये कौन से धामी हैं जो हरीश रावत के समर्थन में मैदान में उतरे हैं और हरक रावत के सामने ताल ठोकते हुए उन्हें सीधे सीधे ललकार दिया है। दरअसल हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर हरीश रावत 2022 का चुनाव न लड़ते तो कांग्रेस पार्टी को चुनावों में जीत मिल जाती। हरक सिंह रावत का इतना कहना था कि हरीश रावत के तमाम समर्थक सामने आ गए। हालांकि हरीश रावत ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हरीश रावत के कट्टर समर्थक हरीश धामी ने मोर्चा संभाल लिया और हरीश धामी ने सीधे सीधे हरक सिंह रावत पर कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत जैसे तमाम लंगड़े घोड़े अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं, जो कांग्रेस पार्टी का नुकसान करवाने में लगे हैं। इधर हरीश धामी का इतना कहना था, उधर हरक सिंह रावत के तमाम समर्थक मैदान में आ गए और फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस पार्टी के साथ में यह दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता कभी एकजुट नहीं हो पाते। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उम्र के इस पड़ाव में भी कभी काफल के जरिए तो कभी पैदल यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी को प्रमोट करने में लगे हैं, कांग्रेस पार्टी को ताकत दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता उनकी टांग खिंचाई में लगे रहते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की हर कोशिश नाकाम हो जाती है और विरोधी उस पर तंज कसने लगते हैं और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच छिड़ी ये सियासी जंग कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल मुसीबत का कारण बनती जा रही है और बीजेपी इस छिड़ी हुई जंग में जमकर मजे ले रही है। वैसे जब धामी की बात की गई थी तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत का बचाव किया, लेकिन यहां बात पुष्कर सिंह धामी की नहीं बल्कि हरीश धामी की हो रही थी। हरीश धामी हरीश रावत के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और जब उनसे हरक सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लंगड़े घोड़ों ने कांग्रेस पार्टी को अपाहिज सा कर दिया है। यही लंगड़े घोड़ों वाली संज्ञा अब उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद का एक नया कारण बन गई है और अब कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी 2027 में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में काबिज होने का सपना देख रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और तमाम नेता आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, टांग खिंचाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो
ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आप कैसे 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग को जीत पाएंगे, जब आप आपस में ही एक दूसरे के दिलों को नहीं जीत पा रहे हैं, एक दूसरे के मनों को नहीं जीत पा रहे हैं, जब एक दूसरे का आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जब आपके मन नहीं मिल रहे हैं, जब आपकी सहमति नहीं बन रही है, तो फिर आप कैसे जनता के बीच में जाकर यह सहमति बना पाएंगे कि 2027 में हमें वोट कीजिए, हम सरकार बनाएंगे और विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। वैसे हरीश रावत जिस उम्र में है, उस उम्र में आदमी खटिया पकड़ लेता है और उठ बैठ नहीं पाता, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी हरीश रावत लगातार सक्रिय हैं और युवा नेताओं को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन हरीश रावत को इसके लिए प्रोत्साहित करने की बजाय उनकी टांग खिंचाई की जा रही है, उनके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, उनके ऊपर तंज कसा जा रहा है। और जो लोग तंज कस रहे हैं, टांग खिंचाई कर रहे हैं, और अगर उनको देखा जाए तो वो कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, जो कर रहा है उसकी भी टांग खिंचाई करते हुए सरेआम मजाक बना रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी मजाक बनते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर भी अब सत्ताधारी पार्टी की तरफ से मजाक करते हुए तंज कसा जा रहा है।